हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक नोवेल क्यूट प्रिंसेस लव पार्ट 2 चैप्टर 16। इधर अजय जब बात करके लिविंग रूम में आया तो देखा कि खुशी और कुकी मुंह खोले और एक दूसरे की आंखों में अपनी हाथ रखा रही थी। ये देखे अजय को देख अजीब लगा और अपनी आवाज ऊंची करके ये क्या कर रही हो तुम दोनों। अजय की आवाज सुन दोनों ने हड़बड़ी में एक दूसरे की आंखों से हाथ हटाने की चक्कर में दोनों की हाथ इस तरह उलझा कि दोनों ही इस उलझन में एक दूसरे से बार बार टकरा जा रहे थे। फिर दोनों ने अच्छे खड़े हुए शांति से दोनों की उलझे हाथ को ठीक किए और अपनी अपनी रूम में बिना अजय की तरफ देख भागे, क्योंकि दोनों को बहुत एम्बैरेसमेंट हो रहा था। कुछ टाइम बाद खुशी और कुकी बाहर आए तो अजय को वहीं बैठा पाया। खुशी किचन की तरफ चली गई और कुकी अजय के पास आकर मिस्टर आप चाय लेंगे या कॉफी, इतना बोल कुकी अजय को देखने लगा। अजय जो अपनी मोबाइल में कुछ कर रहा था, कुकी की आवाज सुन अपना सार ऊपर किया तो कुकी उससे ही देख रही थी। अजय ने एक स्माइल के साथ एक काफी कुकी जवाब पाकर किचन की तरफ चली गई। तो वहीं कुकी किचन में। कुछ टाइम बाद कुकी और खुशी किचन में से बाहर आए। कुकी ने अजय को कॉफी दी और अपनी कॉफी लिए बैठ गई। उसकी बगल में खुशी भी अपनी कॉफी लिए बैठ गई। वहीं पंछी की रूम में पंछी नहाकर तैयार हो गई थी। आज उसने एक डेमिनी जीन्स जो हल्के हल्के स्ट्रेच था और ट्यूब टॉप और उसकी ऊपर श्रग डाला हुआ था और पैरों में ब्लैक सनेकल्स। बिना मेकअप किए बहुत ही सुंदर लग रही थी और साथ ही बाल को आधे बाल लिए दोनों तरफ से लिए हुए छोटे छोटे पोन किए हुए थी, जिससे बच्ची की तरह दिख रही थी। शेखर पंछी की अपनी जी भर कर देखने लगा और उसके बाद बेड से उठकर पंछी के पास जाकर उसकी माथे को चूमकर पंछी की गाल को सहलाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही हो। पंछी अपनी छोटा सा ही सेही पर तरफ सुन शर्मा गई और शेखर के सीने पर अपना सर छुपा ली। शेखर उससे अपनी बाहों में छुपा लिए। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ने है रूम से बाहर आए। पंछी का हाथ शेखर की हाथों पर था। किसी छोटी बच्ची की तरह शेखर भी पंछी की हाथों को कसकर थाम रखा था, जिससे उससे कोई पंछी को दूर ले जा रही हो। दोनों लिविंग रूम में आए तो खुशी, अजय और कुकी बैठे बात कर रहे थे, जैसे कुछ ही टाइम में उन तीनों की दोस्ती हो गई हो। और इस बीच खुशी और कुकी ने भी शेखर के बारे में बहुत कुछ जान लिए थे। कैसे ही दोनों ही लिविंग रूम में तो तीनों खड़े हो गए, जैसे कोई टीचर क्लास में इंटर होते ही स्टूडेंट खड़े होते हैं। खुशी और कुकी जब पंछी और शेखर को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि दोनों एक साथ परफेक्ट कपल्स लग रहे थे। दोनों पंछी के पास तो जाना चाहते थे पर शेखर की प्रेजेंस की वजह से जा नहीं पाए। शेखर आकर सीधे अजय को देखे हुए पूछा, सब कुछ तैयार है? अपनी बॉस के पूछने पर अजय ने तुरंत हाँ पर सर हिलाते हुए, बॉस सब कुछ रेडी है, इतना बोल अजय वहां से चेक करने के लिए चला गया। शेखर ने भी अजय की बात सुन पंछी तरफ देख प्यार से, स्वीट हार्ट चले अब। पंछी भी अपनी सर हाँ में हिला दिया। फिर शेखर ने किसी को बिना भाव दिए पंछी का हाथ पकड़ रूम से बाहर जाने लगा। पंछी चलते चलते पीछे मुड़कर खुशी और कुकी को बाय कहा और एक फ्लाइंग किस दिया और मुस्कुराते हुए शेखर के साथ चल गई। शेखर ये देख बहुत जलन हुए, वो अपनी हाथ पंछी की कांधे पर रखकर सीधा चलने का इशारा किया। पंछी की जाने की बात खुशी दरवाजे बंद करके एक चैन से सांस लेकर सोफे पर बैठ गई। तो कुकी ने खुशी को देखते हुए बोली, यार खुशी, मुझे ना अब अच्छा लगा ये जानकर कि मिस्टर माहेश्वरी की होते हुए हमें पंछी के लिए उसकी मासूमियत छीन जाने का डर नहीं रहेगा। आई एम वेरी श्योर वो पंछी का बहुत ख्याल रखेंगे। खुशी भी आपने सर हिलाते हुए, हाँ, पर मुझे उनकी गुस्से डर लग रहा है, कहीं वो किसी दिन गुस्से में आकर पंछी को हट ना कर दे। ये सब खुशी खुद की साथ साथ चिंता में कहीं थी। फिर दोनों में कुछ ऐसे ही बात हुए। तभी खुशी का मोबाइल रिंग हुआ, जिससे देख खुशी की आंखें छोटी हो गई। फिर खुशी ने मोबाइल को साइड पर रख दिया। जैसे ही रखा फिर से फोन बजने लगा, तो इस बार खुशी बिना कुछ सोचे समझे फोन को फ्लाइट मोड पर रख दिया। कुकी पास बैठे देख रही थी, तो वह अपनी जुबान पर आए हुए बात को रोकने की कोशिश न करते हुए खुशी को अपनी सख्त भारी निगाहों से, किसका कॉल है जो बार बार कॉल किए जा रहा है? खुशी उसकी ऐसे सवाल सुन हड़बड़ा गई, फिर तुरंत खुद को सही करते हुए, अरे वो क्रेडिट कार्ड वालों का है, पता नहीं क्यों बार बार कॉल कर रहा है।
इतना बोल आपने मोबाइल कुकी की सामने दिखा दिया। बात यह है कि खुशी दयांश का नंबर क्रेडिट कार्ड से सबकी है। वो अभी तक किसी के साथ रिलेशन में होने की बात किसी से नहीं बताई है। कुकी ये देखने बाद कुछ नहीं बोली। शेखर भी पंछी को लिए शहर की सबसे बड़ा वीआईपी ब्यूटी सैलून पर था। शेखर की बगल में पंछी बैठी हुई थी और अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपका रही थी। फिर शेखर को देखते हुए थोड़ा और पास जाकर, सर हम यहाँ क्यों आए हैं? पंछी की बात सुन शेखर की देखा जो उसकी बेहद करीब थी, जिससे देख शेखर की दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए शेखर की बड़ी सी टिमटिमाती आंखों में खोसा गया। बात यह नहीं कि शेखर पंछी की इतने करीब ना गया हो, बात यह है कि पंछी पहली बार शेखर की इतने करीब आई थी। तभी शेखर की कानों के पास एक लड़की की आवाज आई जो बोल रही थी, व्हाट ए सरप्राइज। शेखर जैसे ही यह शब्द दोनों की कानों में पड़ा तो दोनों ने ही उससे तरफ देखने लगे। वहां पर एक लड़की खड़ी थी जो दिखने में बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश लग रही थी। वो चलते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ शेखर और पंछी के पास आते हुए बोली, क्या बात है भाई, आप वो भी मेरी इस गरीब खाने में। इतना बोल पास में सिंगल सोफे पर बैठकर पंछी को देखने लगी। शेखर वैसे बैठे हुए बिना किसी इमोशन के साथ पंछी को दिखते हुए, लिली मुझे ये पंछी की तरफ इशारा करते हुए, ट्रेडिशनल लुक में चाहिए, वो भी 45 मिनट में। लिली काउच से उठते हुए, ठीक है भाई। इतना बोल पंछी को देखती है जो ये सब समझने की कोशिश कर रही थी। शेखर पंछी की हाथ पर अपनी होठों पर लिए किस करते हुए, बच्चा जाओ। पंछी भी उसकी बात सुन उठकर लिली के साथ चली जाती है। करीब 45 मिनट के बाद पंछी अंदर से बाहर आती है, पर पंछी की आगे लिली खड़ी हुई थी, जिस वजह से पंछी छिप गई थी। जैसे ही पंछी का एहसास शेखर को हुए, आपने सर उठाकर देखा तो लिली खड़ी थी। शेखर ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो पंछी उससे नहीं दिखी, जिस वजह से शेखर लिली को देखने लगा। लिली शेखर की बेचैनी देख स्माइल किए हुए साइड हाथ गई तो सब पंछी खड़ी हुई थी, जिसे देख शेखर की दिल जोर से धड़कने लगा। और शेखर दिल जोर से कह रहा हो कि तुम पंछी को अपनी अंदर छुपा लो ताकि कोई भी पंछी को देखना ना पाए सिवाय खुद शेखर के अलावा। पंछी ने ऑर्गेंजा डस्टी स्काई ब्लू फ्लोरल अनारकली सूट पहने थे, साथ बालों को कलकर खिला छोड़ा था, कानों में झुमके और नोज में एक छोटा डायमंड का नोज रिंग, आंखों में काजल, हल्का टचअप और पैरों में गुच्ची का ब्रांडेड सैंडल। कुल मिलाकर बोबल लग रही थी पंछी। शेखर खोए हुए ही काउच से उठकर पंछी के पास गया और अपनी दोनों हाथों से पंछी की चेहरे पर थामे उसकी माथे पर चूम लिया। ये सब देख लिली अपनी गला साफ करते हुए बोली, भाई आप तो फास्ट फॉरवर्ड निकले। इतना बोल हंसने लगती है। शेखर लिली की बात सुन होश में आता है और पंछी शर्मा जाती है। फिर बिना रिएक्शन दिए पंछी की हाथ पकड़ लिली की तरफ देखकर थैंक यू बोल वाहन से पंछी का हाथ पकड़कर बाहर चला जाता है। लिली भी शेखर की कोल्ड बिहेवियर से वाकिफ की थी, इसलिए वह भी अपना सर हिला के अंदर चली जाती है। वहीं माहेश्वरी मेंशन पर सब घर वाले साथ हॉल में बैठे अनुता की शादी के बारे में बात कर रहे थे। सोमा, अनुता और शुभांश बैठे कहां पर वेडिंग वेन्यू होगा वहीं डिस्कशन कर रहे थे। सोमा झुंझलाते हुए, क्या यार कोई भी जगह आप लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो? अच्छा तुझे ये कोई प्लेट में रखा हुआ खाना लगता है जो जाकर खा लिया। अनुता ने भी उससे चिढ़ते हुए कहती है। दोनों को लड़ता देख शुभांश ने दोनों को चुप कराते हुए, क्या तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरफ इस बात पर लड़ बैठे हो? चुप रहो। दोनों शुभांश की कुत्ते बिल्ली का शब्द सुन उससे घूरने लगते हैं, फिर दोनों ही एक दूसरे को कुछ इशारा करते। फिर शुभांश को देखकर, अच्छा भाई ये बताओ आपको ये बात पता है परसों रात को घर पर कोई घुस आया था? शुभांश बेफिक्री से, मुझे कैसे पता होगा, मैं कौन सा घर पर था? सोमा ने डेविल स्माइल करते हुए, अच्छा भाई तो आप कहाँ थे? शुभांश बड़े ही एटीट्यूड में भाई की काम से बचने के लिए अपनी दोस्त की घर पर रुक गया था। अनुता ने थोड़ी चिंता जताते हुए, पर भाई आज अगर भाई आए और पूछे कि उस दिन कहाँ थे तो क्या करोगे? अरे मेरी बहनों जान तुम फिक्र मत करो, मैं भी कोई ऐसा वैसा थोड़ी हूँ। शुभांश माहेश्वरी हूँ, मुझे भी भाई से बचना आता है, बना लूंगा कोई बहाना। शुभांश ने यह बात बहुत ही केयर फ्री होकर कहा। सोमा मासूमियत से, पर भाई अभी जो आपने कहा वो अगर हम भाई से बोल देते हैं तो आप क्या करोगे?
सोमा की बात सुन तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मैं भाई से बोल दूंगा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। जैसे ही शुभांश ने ये कहा, अनुता ने अपनी मोबाइल में को रिकॉर्ड की थी वो चला देती है। अभी शुभांश ने जो जो कहा था सब उस रिकॉर्ड से सुनाई देता है। जैसे जैसे सुन रहा था वैसे वैसे सोमा और अनुता को घूरते हुए, तुम दोनों ने मुझे बातों पर फंसाया है, इतना बोल दोनों की बाल खींचने लगता है। शुभांश की इस एक्शन से तो दोनों में से किसी को अंदाजा नहीं था, इसलिए दोनों ही अपने आपने बाल छुड़ाने लगे, पर शुभांश तो छोड़ ही नहीं रहा था। सोमा और अनुता भी कहाँ हार मानने वाले थे, वह दोनों भी शुभांश की बाल पकड़ लिए। अब हाल ये था कि शुभांश ने दोनों का और दोनों ने शुभांश की बात पकड़ रखे थे। ऐसे खींचातानी करते हुए है तीनों हॉल में चक्कर लगा कर आ गए। जब सब लोगों तीनों को देखा तो समझ नहीं पाए हंसी या रोए। सब सर्वेंट तो अपनी आंखें फाड़े ही देख रही थी उनकी इस हरकत पर। ऐसे ही सब हॉल में ही बैठे थे। जब तीनों को ऐसे देखा तो किसी को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। सबने तीनों को रोकना चाहा पर कोई किसी को छोड़ने की मूड पर नहीं था। सब घर वाले जहां तीनों को रोक रहे थे तो वहीं संगीता जी जोर से हूटिंग करते हुए बेटा जोर लगा कर हायशा सबकी नाम ले लेकर चेयर अप कर रही थी, साथ में ताली भी बजा रही थी। उनको ऐसा करने से सब घर वाले उनको घूरने लगे तो खिसियानी हंसी हंसते हुए अपनी मुंह पर उंगली रख दिए। अनुता शुभांश की बाल खींचते हुए, मेरी बाल छोड़, अगर एक भी बाल तुम्हारी हाथों से टूटा तो देख लेना। शुभांश ने भी उससे टोन पर, तुम दोनों ने मुझे उल्लू बनाया है, तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। और शादी आ रही है ना तुम्हारा, आज तो तुझे मैं टकली बना दूंगी, फिर शादी में लगते रहना बालों पर गाजरा। सोमा ने उससे और चिढ़ते हुए, तुम उल्लू हो तो इसमें बनाने वाली क्या बात है। शुभांश ने उसकी जवाब में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सबको एक रोबदार आवाज सुनाई दिया को पूरी हॉल में गूंज उठा। जो बोल रहा था, ये क्या हो रहा है। चैप्टर 17। जैसे ही सबको एक कड़क और रोबदार आवाज सुनाई देता है, सबकी नजर उधर चला जाता है तो वहां 27 साल का एक लड़का अपनी कोल्ड लुक लिए बेहद अट्रैक्टिव और हैंडसम लड़का खड़ा था, जो बिना किसी इमोशन की साथ तीनों को देख रहा था, जो एक दूसरे की बाल खींचातानी किए जा रहे थे। जैसे ही तीनों ने उसे और देखा तो वैसे ही एक दूसरे की बाल पकड़े जम गए और उस इंसान को देखने लगे। तभी संगीता जी वो लड़का को देखते हुए खुश होकर, रुद्रा बेटा तुम आ गए, अच्छा हुए, देखो ये किस तरह लड़ रहे हैं। जी ये शेखर था जो हर संडे को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए माहेश्वरी पैलेस आया करता था, और इस वजह से उसने आज पंछी को भी अपनी साथ लाने वाला था, जिस वजह से उसने पंछी को ट्रेडिशनल आउटफिट पहनने के लिए कहा था। वहीं शेखर तीनों को देखते हुए कोल्ड वॉइस में, तुम तीनों यह क्या हरकत कर रहे हो। जैसे ही तीनों की कानों पर शेखर की कोल्ड वॉइस आता है, तीनों हड़बड़ा जाते हैं, जिस वजह से तीनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। शेखर तीनों को देखते हुए, तुम तीनों 10 मिनट पर मुझे तुम सब डाइनिंग हॉल में चाहिए। इतना सुनना था कि तीनों अपनी अपनी कमरे में भाग गए। तीनों की जाने की बात शेखर के पीछे, जो कब से उनकी लड़ाई से और ऐसे अनजान लोगों को अपनी आसपास देख छिप गई थी। शेखर अपनी एक हाथ उसकी हाथ में रख अपनी बराबर खड़ा कर दिया। अभी हॉल में दादाजी दादी माँ और शेखर की पापा माँ और चाचा और चाची जी मौजूद थे, और घर की सर्वेंट अपने काम कर रहे थे, क्योंकि शेखर की वहां होने से कोई भी काम छोड़ दूसरी तरफ नजर उठाकर भी देख नहीं सकता था। ये अलग बात है कि अगर थोड़ा रेस्ट के लिए बैठा हो तो कोई बात नहीं होती, नहीं तो थोड़ा सा भी ध्यान काम के अलावा कहाँ लगा लिए तो शेखर सीधा निकाल दिया करता है। पंछी की हाथ थामे अपनी सबकी पास ले जाता है। वहीं सबको ये पता था कि शेखर किसी को डेट कर रहा है, पर यह उम्मीद नहीं था कि उससे मुलाकात इतना जल्दी हो जाएगा। और यह सब देख सब हैरान थे। जैसे दादाजी दादी माँ की पैर छूता, जिसे देख पंछी भी दोनों की पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, तब जाकर सब शॉकिंग स्टेट से बाहर आते हैं। तो दादाजी दोनों को आशीर्वाद देते हैं और दादी माँ पंछी को सर पर हाथ फिरकर बड़े प्यार से पंछी को गले लगाकर, बेटा घर की बेटियां पैर नहीं छूते। महेश्वता जी की प्यार से स्पर्श पाकर और बात सुन पंछी की आंख नम हो जाती है। शेखर पंछी की नम आंख देखकर अपनी दादी को अपनी तीखी नजर से देखते हुए पंछी को अपनी पास खींचकर, दादी माँ आपने मेरी स्वीट हार्ट को रुला दिया।
इतना बोल अपनी गहरी नजरों से अपनी दादी माँ को देखने लगता है। शेखर की ऐसे बात सुन दादी माँ भी उसको अपनी गहरी नजर से देखते हुए, मैंने बस उससे प्यार से गले लगा लिया, उससे मारा नहीं जिससे वो रोए। फिर पंछी की तरफ देखते हुए प्यार से, बेटा तुम बताओ तुम रो क्यों रहे हो। पंछी अपनी नजर नीचे किए हुए थी और अपनी नम आवाज से धीरे से बोली, वो आपको देख मम्मी पापा की याद आ गई इसलिए। पंछी की जवाब सुन दादी माँ अपनी आंखें चढ़ाते हुए, तो बता अब तो तेरी स्वीटी भी बोल दी। शेखर ने अपनी दादी को बिना देखे, जो भी हो रोए तो आपकी ही वजह से है। सब उसकी बात सुन आपने सर हिला देते हैं। फिर शेखर पंछी को इशारा करता जिससे समझ वो बाकी सबकी आशीर्वाद लेती है। सब अब डाइनिंग हॉल में बैठ गए थे। अब तो सोमा, अनु और शुभांश भी आ गए थे। जैसे ही सोमा पंछी को देखती है, खुश होकर पंछी के पास जाकर, सोमा तू यहाँ कब कैसे किसकी साथ आए, और इधर उधर देखते हुए, खुशी और कुकी भी आए हैं क्या। फिर अपनी फैमिली की तरफ दिखाते हुए पंछी को सबसे एंट्री करती है, इस बात से अनजान की शेखर ने पहले ही मिला लिया था। पंछी को सोमा की दोस्त है इस बात किसी को नहीं पता थी सिवाय रुद्रा की, क्योंकि सोमा में सब कुछ बताई, यह नहीं बताई कि शेखर जिस लड़की को डेट कर रहा है वो उसकी ही दोस्त है। पर इस बात से कोई कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। वहीं शेखर तो था ही पंछी के लिए वरी ओवर पजेसिव, तो वो पंछी को सोमा से अलग करके सोमा को देखने लगता है। सोमा को पता था उसकी भाई कैसे है, पर पंछी उसकी ऐसे बेहद से अपनी फैलाए देख रही थी। सोमा मुंह बनाते हुए, भाई सोना आपसे पहले मेरी दोस्त है और मैं कोई लड़का नहीं हूं जो मुझसे इस तरह पंछी को दूर कर रहे हैं। शेखर बिना भाव से, तुम खुद खाओ और दूसरी को भी खाने दो। ये सुन सोमा कुछ नहीं कहती। वहीं घर वाले शेखर को किसी लड़की के लिए इतना पजेसिव होना देख शौक के साथ खुश थे कि चलो कोई तो रुद्रा की लाइफ में आए। चैप्टर 18। सबकी लंच खत्म होने की बाद शेखर पंछी को सोमा अनु के पास छोड़कर स्टडी रूम में चल गया और साथ में शुभांश को भी ले गया। शुभांश का मन नहीं था जाने का, वो तो अपनी बहनों और पंछी के साथ रुकना चाहता था। पर रुद्रा की आगे कहाँ किसकी चलती है। जो आज शुभांश का चलता, उनके साथ रुद्रा की पापा और चाचू भी स्टडी रूम में आ गए और दादाजी और दादी माँ अपनी रूम में आराम करने चले गए और सुहाना और संगीता जी अनुता की शादी के लिए ज्वेलरी डिजाइनर के साथ डिजाइन देखने लगे। वहीं पंछी सोमा और अनुता की साथ थी। अनुता तो कुछ नहीं बोल रही थी, बस पंछी को अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, या कह सकते हैं कि बस उसकी भाई को इतना छोटा सा खरगोश रुई जैसी लड़की ने अपनी और अट्रैक्ट कैसे किया वहीं बस देख रही थी। क्योंकि पंछी दिखने में भले ही किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी, पर उसकी दिमाग से वो बड़ी नहीं हुई थी। बच्चों कैसे हरकत करने वाली लड़की उसकी भाई को कैसे आपने और खिंचाप सकते हैं, वहीं जानने के लिए बस पंछी को अपनी बुरी आंखों से देख रही थी। काफी टाइम तक अनुता का ऐसे पंछी को देखता पाकर सोमा को चीड़ लगने लगा, जिससे वह अनु का लगभग किसी पेड़ की तरह हिलाते हुए, तू मेरी दोस्त को इतना क्या घूर रही है। सोमा की हिलाने से किसी हवा में पर की पतली सी डहनी जैसे हिला करती है वैसे हिलने लगी। सोमा की हाथों से लगभग खुद को छुड़ाते हुए, ये क्या कर रही है। सोमा अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, उतना टाइम से क्यों घूर रही है। अनुता पंछी के पास आकर उसको और करीब से देखते हुए, मैं ये देख रही हूं कि ये भाई को झेल पाएगी कि नहीं। सोमा हंसते हुए, तू ये बात इनकी बेड पर जानने से पहले कैसे पूछ सकती है। सोमा की बात सुनकर अनुता अपनी आंखें बड़ी नदी करते हुआ हैरानी से, सोमा तू ये क्या बोल रही है, छीछी ऐसा कोई अपनी भाई के बारे में बोलता है क्या। सोमा अपनी आंखें छोटी करके, क्या छीछी, तूने खुद अभी कहा कि तू पंछी को इसलिए देख रही थी कि वो रुद्रा भाई को कैसे झेलेगी, अब खुद छीछी कर रही है। अनुता सोमा की बात पर चिढ़ते हुए, तू मेरी बात को कहां से कहां ले गई, मेरी बोलने का मतलब था कि भाई की जिससे को कैसे झेलेगी, ना कि वो सब। सोमा ने भी अपनी हार ना मानकर तू क्लियर बोलना था, इस पॉइंट पर कोई भी वैसा कुछ ही समझता। अनुता सोमा को घूरते हुए, सबकी बात छोड़, तेरी दिमाग ही गलत गलत ख्याल आता है। इतना बोल सोमा की सर पर एक चपत लगाए। वहीं पंछी उनकी बात सुनकर ना समझ से परे था कि कब से दोनों को देखते देखते सो गई। जैसे ही दोनों की बेहेंस खत्म हुआ, पंछी की और देखे तो किसी छोटे प्यारे से बच्चे की तरह दुबक कर सो रही थी, जिससे देख सोमा अनु एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों की फेस पर स्माइल आ जाती है
और दोनों ही उससे अच्छे से लेटा कर उसकी अगल बगल लेट जाते हैं। वहीं स्टडी रूम में माहौल थोड़ा गर्म था, जैसे कोई धूप की दिन में सूर्य की आगे बिना कपड़ों के छोड़ दिया हो और चारों तरह एक पेड़ तो छोड़े एक घास भी ना हो, वैसा ही गर्म माहौल था। तभी शांति को चीरते हुए एक आवाज गूंज उठती है पूरे स्टडी रूम में। डेड, मेरी सोर्सेस से पता चला है कि वह लोग फिर से वापस आ गए हैं। ये शेखर की आवाज थी जो बहुत ही कोल्ड वॉइस में बोल रहा था। शेखर की पापा बिना भाव से, तो आने दो, हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खाने मिलेगी। वो तो ठीक है, पर भाई अभी आनुता की शादी होने वाला है, अगर उतना टाइम ये लोग कुछ करने की कोशिश किए तो हम क्या करेंगे। यह बात शेखर की चाचा जी ने थोड़ी चिंता में कहे थे। इस बार कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अगले बात तो उनकी वजह से हमको हार माननी पड़ी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। इस बार वह शेखर माहेश्वरी से टकराएंगे जिससे वो अभी देखे नहीं होंगे। शेखर ने ये बात बहुत ही नफरत के साथ गुस्से में कहा था। भाई वो सब ठीक है, पर हमें सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी, चाहे वो इतना जल्दी हम पर हमला ना करे, फिर भी हमें एहले से चौकन्ना रहना होगा। शुभांश ने अपनी भई बात सुन थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। शेखर ने बस आपने सर हाँ में हिला दिया। फिर शुभांश को देखते हुए, तुमको जो प्रोजेक्ट के बारे में भेजा रहा और जो काम करने को कहा था उसका क्या हुआ? शेखर की यह सवाल सुन तो शुभांश का सिट्टी पिट्टी गुम हो गया। शुभांश ने जबरदस्ती हंसते हुए, भाई वो में तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। फिर थोड़ा रुककर अटकते हुए आवाज में, पर आपने जो काम दिया था वो में। शेखर अपनी डाक नजरे से देखते हुए, क्या वो में लगा रखा है? काम हुए कि नहीं वो बोलो। शुभांश अपनी सर नीचे कर लेता, जिससे शेखर को पता चल जाता है कि जो काम उसने दिए थे वो नहीं हुआ। शेखर गुस्से भरी आवाज में, तुम्हारी काल रात की टिकट है, तुम साउथ अफ्रीका जा रहे हो, वहां कुछ प्रॉब्लम है, उससे सॉल्व किए बिना आए तो हमेशा हमेशा के लिए उसी जंगल में रहने के लिए भेज दूंगी और वहां की परमानेंट सिटीजन बनवा दूंगा। शेखर की बात सुन शुभांश अपनी बड़े पापा और पापा की तरह देखता है, तो वो अपनी हाथ टेक देते हैं, जिससे देख शुभांश की शकल और सफेद हो जाता है और धीरे से बुदबुदाता है, भगवान आपने मुझ जैसे छोटा सा मासूम सा प्यार सा बच्चा को किस पत्थर दिल वालों के बीच भेज दिया, को रहम तो दूर तरह भी नहीं खाते। शेखर अपनी फाइल देखते हुए, काम चोरी ना करते तो ये दिन ना आया होता, और भगवान से क्या शिकायत कर रहे हो? वहीं शेखर की पापा और चाचू शुभांश की हालत पर मुंह दबाकर हंस रहे थे। शुभांश शेखर की बात सुन अपनी क्यूट फेस बनाकर, भाई आनुता का शादी आ रहा है और मैं सबसे दूर रहना अच्छा नहीं होगा, मुझे पता है आप मुझे कहीं नहीं भेजने वाले हैं। शेखर बिना किसी को देखे अपनी कड़क आवाज में, द डिसीजन इज फाइनल एंड ऑफ योर गो पैक योर स्टफ। शुभांश शेखर को बहुत मानता है, पर नहीं माना पता तो अपनी उदास चेहरा लिए स्टडी रूम से चला जाता है अपनी बैग पैक करने। शुभांश की जाने की बात शेखर की उनकी पास आकर, बेटा इस बार दुश्मन अपनी तैयारी के साथ आया होगा और तू इस बार एक अकेला नहीं है, तेरे साथ एक मासूम सी बच्ची भी है, तो समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतना बोल शेखर को मुस्कुराते हुआ कांधे को थपथपाते हुए अंकुश जी के साथ चले जाते हैं। उनकी जाने की बात शेखर एक गहरी सांस लेता है और कुछ सोचने लगता है। चैप्टर 19 RUDR अक्ष कुछ सोचने की बाद किसी को कॉल करता है। जब दूर साइड से कॉल उठा लिया जाता है तो कुछ इंट्रोडक्शन देकर कॉल कट कर देता है और खुद में ही कहा, तुमने इस बार कुछ गलत करने की कोशिश भी की तो मेरी किसी आपने को दूर करने चाहे तो तुम्हारा वो हला होगा, ना तुम मर पाओगे और ना जी पाओगे। इतना बोल एक ईविल स्माइल करने लगा, फिर आपनी कुछ ऑफिस के काम करने लगा। शाम की 6 बज गए थे। अब तक तो तीनों लड़कियां भी उठ गई थी और नीचे सबकी साथ बैठकर चाय की साथ भी बातें कर रहे थे, पर वहां पर 2 लोग नहीं थे, वो था शेखर और शुभांश। माहेश्वता जी पंछी को देखते हुए कहा, बेटा तुम अपनी बारे में कुछ बताओ हमें। सुहाना जी भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा कुछ बताओ, तुम्हारी बारे हमें भी जान पाए। पंछी दोनों की बात सुन नाराज होते हुआ सोमा से कहा, तूने हमारे बारे में घर में किसी को नहीं बताया, जा मैं बात नहीं करती, तुझसे बात नहीं करती, इतना बोल मुंह फूला कर बैठ जाती है। सोमा अपनी दादी को कुछ पल घूरती है, फिर पंछी के पास जाकर उसका फेस अपनी तरफ करके कहा, अरे सोना मैंने सबको तेरे और खुशी और कुकी की बारे बोला हुए है।
फिर अपनी दादी को देखकर बात क्या है कि दादी की उम्र हो गया है ना, इसलिए वह बातें भूल जाया करती है। सोमा की बात सुन दादी अपनी तीखी नजरों से सोमा को देखती है। तो वहीं सब घर वालों मुंह दबाकर हंस रहे थे। सोमा की बात सुन पंछी दादी को देखकर कहा, दादी जी आप भूल जाती है बातें, आपने डॉक्टर दिखाया है कि नहीं? पंछी ने चिंता करते हुए पूछा। दादी एक नज़र सोमा को देखकर फिर पंछी को देखकर कहा, वह बेटा मुझे अभी पता चला कि मुझे भूल जाने का बीमारी है। पंछी ना समझी से क्या कहा आपने दादी? दादी बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा। फिर सब पंछी को कुछ ना कुछ पूछे जा रहे थे। ये बात पंछी को अजीब लग रही थी पर वो ज्यादा गौर ना करके सबके साथ हंसते मुस्कुराते बात कर रही थी। यहाँ तक कि सबकी साथ पंछी घुल मिल गई थी और सबको पंछी अच्छी लगी। उसकी क्यूट क्यूट हरकत से वो सबको अपनी तरफ कर दी थी। वहीं सोमा आनुता की कान में कहा, ये लोग ऐसे पूछताछ कर रहे हैं जैसे लड़की देखने आए हो। आनुता भी अपनी सर हिलाते हुए कहा, हाँ तू सही बोल रही है। इनका बस चलता तो अभी के अभी भाई की शादी करा देते। सोमा ने भी आपने सर हिलाते हुए कहा, हाँ तू ठीक बोल रही है। ऐसे आज पंछी की आजने से और घर पर सब साथ होने से माहेश्वरी पैलेस का माहौल बाकी दोनों से आज ज्यादा खुशनुमा था। वहीं दूसरी तरफ वहीं सिल्वर मून क्लब में एक वीआईपी रूम में एक लड़का अपनी सर पकड़कर बैठा था और उसकी आसपास उसकी दो दोस्त भी बैठे थे। वो लड़का सुबकते हुए कहा, यार तुम दोनों को मैं बहुत मिस करूंगा। तुम दोनों तो मेरी दिल का टुकड़ा हो, जान हो, कैसे रहूंगा तुम दोनों की बिना। इतना बोल जो सुबक रहा था अब और दहाड़ मर मर के रोना चालू कर देता है। उसमें से एक लड़का उसकी ऐसे रोने से झल्ला जाता है और उसको लगभग गरजते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहा है शुभांश जी? ये शुभांश है जो अपनी दिल की दुख बताने अपनी दोस्त के साथ क्लब आया हुए था। शुभांश वैसे ही रोते हुए कहा, भव्य तू तो मेरा दोस्त है ना, तू मुझसे ऐसा बात कर रहा है, मुझ पर चिल्ला रहा है। इतना बोल फिर से रोने लगता है। भव्य अपनी सर पर हाथ रखते हुए दूसरे लड़के से कहा, रियान तू बता अब इसका क्या करे, अभी भी बच्चों जैसे हरकत है इसके। रियान एक नज़र शुभांश को देखकर फिर भव्य से कहा, तुझे पता है ये बस ड्रामा कर रहा है ताकि हम दोनों इसके साथ साउथ अफ्रीका जाए। जी हाँ, शुभांश को कहीं भी अकेले जाना पसंद नहीं या अकेले रहना, इसलिए वह अपनी दोनों दोस्तों को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी साथ लेकर जाया करता है। एक बार तो हद कर दिया था जब एक बार उसको पता चला कि श्रीलंका में उसको कम से कम 2 महीने रहना है और उसको वहां बिना असिस्टेंट लिए जाना है और सब काम खुद ही करना है, तो वो अपनी साथ अपनी दोनों दोस्त को साथ में ले जाने को बोल तो शेखर ने माना कर दिया था। तो शुभांश ने ऐसे दहाड़ मार मार के शेखर की पैर पकड़कर लटका गया था। शेखर ने बहुत धमकी भी दिया था पर शुभांश भी हार ना मानकर ऐसे ही रोते हुए शेखर की पैर पकड़कर लटका रहा, जिससे अंत में शेखर को उसकी बात माननी पड़ी थी। ये याद करते ही भव्य बोला, कहा हाँ पर तुझे पता है ये साथ लिए बिना मानेगा ही नहीं। रियान कुछ सोचते हुए कहा, देख जाना तो तुझे हो या मुझे किसी एक को पड़ेगा ही, नहीं तो ये लड़की जैसी मुंह बनाकर बैठा ही रहेगा। दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे या यूं कहे कि कौन जाएगा डिसाइड कर रहे थे। शुभांश देखता है कि दोनों बातें कर रहे थे और अभी तक कुछ नहीं बोला है, तो फिर से अपनी आवाज तेज करते हुए दहाड़ मार मार के रोने लगता है, जिससे सुनकर भव्य और रियान लास्ट कोशिश करते हुए कहा, शुभ सब शुभांश को प्यार से शुभ बुलाते हैं। शुभ बात को समझ कुछ दिनों के लिए तो साउथ अफ्रीका जा रहा है, हम दोनों नहीं जा पाएंगे, समझ थोड़ा। शुभांश जैसे ये सुनता है लड़कियों की जैसे अपनी हाथ पटक पटक कर रोते हुआ कहा, हाय मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, ऐसे दोस्त मिले जो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतना बोल दहाड़ मर के जोर जोर से रोने लगा, या यूं बोला जा सकता है कि नकली आंसू बहाने लगता है। भव्य और रियान उसकी यह बात से एक दूसरे को देखते हैं, फिर रियान चिढ़कर शुभांश को देखते हुए कहा, हम तेरी इज्जत नहीं लूट है जो तू ऐसा बोल रहा है। भव्य भी साथ देते हुए कहा, हाँ और यह जो नकली आंसू रोए जा रहा है बस कर, हम चल रहे हैं तेरे साथ। चैप्टर 20। रियान और भव्य की बात सुनकर चुप हो जाता है और फिर दोनों को हक कर लेता है। फिर तीनों मिलकर डिनर ऑर्डर किए और उसके बाद खाना खाने लगे। दूसरी तरफ माहेश्वरी पैलेस में भी सब डिनर कर लिए थे और पंछी और शेखर वहां से चले गए थे।
सबने बहुत रोकने की कोशिश की पर शेखर कहाँ आज की रात पंछी को खुद से जाने देने वाला था। वहीं शुभांश अपनी विला आकर पंछी को अपनी बाहों में उठा कर लेकर अपनी रूम पर आ गया था क्योंकि पंछी कार में ही सो गई थी। शेखर पंछी को देखते हुए ये लड़की किसी दिन पागल कर देगी, कितना सोती है। फिर अपना सर झटक कर क्लोजेट रूम में जाकर पंछी के लिए एक नाइट ड्रेस लेकर आकर फिर वॉशरूम जाकर एक गीला टॉवल लेकर आकर पंछी की सारी कपड़े निकल अच्छे से पोंछकर वही लाया हुआ ड्रेस पहनाकर खुद भी वॉशरूम चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद फ्रेश होकर क्लोजेट में जाकर चंद करके पंछी की बगल में लेट गया और पंछी को अपनी बाहों भरकर उसकी माथे पर किस करके अपनी आंखें बंद कर दिया। अगले सुबह 6 बजे हर दिन की तरह नींद खुल जाता है, वैसे आज भी उसकी नींद खुल गया। रुद्रा उठकर वॉशरूम जाकर कुछ टाइम बाद आकर जिम चला जाता है। वहीं पंछी का कॉलेज शुरू होने में 2 दिन था तो वो सोई हुई थी और ऐसे में भी पंछी जल्दी उठना नामुमकिन है। तो पंछी का 6 बजे उठना मतलब गधे की सर पर सिंह देखने की बराबर है। वहीं जिम में रुद्रा अपनी ट्रेडमिल पर रन कर रहा था कि तभी के उसका फिर रिंग हुआ। जब वो अपने मोबाइल देखता जिसमें एक नाम फ्लैश हो रहा था, जिससे देख उसने जल्दी से कॉल उठा लिया। फोन उठते ही दूसरे साइड से दिस टाइम टू आई डिडंट गेट एनीथिंग, जिससे सुन शेखर बिना किसी भाव से तुमने माना किया, इसलिए इस मामले में मैंने कहा था कि अपनी सोर्स लगाऊंगा पर तुम ही हो जिसने माना कर दिया था। फोन की दूसरे तरफ से यार रुद्रा तू तो समझ में अपनी बहन को खुद ढूंढना चाहता था इसलिए। रुद्रा अच्छा इस बार बड़ी माँ ने क्या कहा। दूसरी तरफ से ही सेड माई सिस्टर इज वेरी क्लोज टू मी, फिर थोड़ा रुक कर आई जस्ट हैव टू फाइंड हिम एंड नथिंग एल्स। रुद्रा अच्छा ठीक है, मैं भी अपनी सोर्स लगा रहा हूं, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। इतना बोल कॉल कट कर देता है। शेखर जिम से निकाल जाता है। अभी तो 8 बज रहे थे। रुद्रा आकर अपनी रूम में चला जाता है। रूम में आकर देखता है पंछी सुकून से सो रही थी, वो भी आड़े टेढ़े होकर। पंछी का सर तो लटका हुआ था और एक हाथ झूल रहा था, जिसे देख शेखर को हंसी आ जाती है और अपने सर नामे हिला देता और पंछी की पास में जाकर उसको ठीक से सुला देता है और उसके पास बैठकर कुछ पल पंछी की खिला हुए चेहरा को अभी सोया हुए था उसको निहारने लगता है। ऐसे निहारते ही उसकी फेस पर एक स्माइल था। हो भी क्यों ना, इस छोटू सी बच्ची ही तो उसका पूरा दुनिया जो है। फिर उसकी माथे पर किस करके वॉशरूम फ्रेश होने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ खुशी की फ्लैट में अपनी गहरी नींद में सोए हुए थी कि उसकी कमरे में कुकी हड़बड़ी में आकर खुशी को हिलाते हुए खुशी उठना एक प्रॉब्लम हो गई है। कुकी खुशी को हिलाते हुए उसको उठने को बोल रही थी। उसकी हिलाने से खुशी की नींद खुल जाती है। कुकी को सुबह सुबह देखकर अपनी आंख मलते हुए चिढ़कर अब तुझे क्या हुआ जो तू सुबह सुबह इस तरह बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रही है। कुकी रोते हुए मेरी भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं और मुझे बुलाया नहीं, इतना बोल सुबकने लगत है। खुशी तो उसका रोना सुन उठकर बैठ जाती है। फिर कुकी की बात सुनती है तो पूरा चिढ़ जाती है और थोड़ा गुस्सा करते हुआ कुकी तू क्या बच्ची है, छोटी सी बात पर इस तरह रो रही है। कुकी सुबकते हुए नहीं खुशी मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लड़की देखने जाने पर जब लड़की की घर वाले जो खाने को मिठाई देते हैं मैं खा नहीं पाऊंगी, इतना बोल रोने लगती है। खुशी कुकी की बचकानी बात सन हैरान रह जाती है। उसको मिठाई खानी थी जो लड़की वाले देखने जाने पर देते हैं और यह खा नहीं पाएगी इसलिए रो रही थी। खुशी आपने सर ऊपर करके भगवान जी एक कम थी जो आपने मेरी लाइफ में इस तरह बच्चों की टोली दे दिया है। फिर कुकी की तरह देखते हुए अच्छा ठीक चल रेडी हो जा, हम स्वीट शॉप जाएंगे, जितना खाना है खा लेना वहां। कुकी खुशी को अपनी डब्बी आंखों से देखते हुए खुशी मुझे ना रिश्ता देखने जाने टाइम वाले मिठाई खानी है। खुशी उसकी इस जिद पर झल्ला जाती है और झल्लाते हुए तो तू बोल अब मैं किसकी रिश्ता लेकर जाऊं बोल। कुकी मुंह बनाते हुए झल्ला क्यों रही है और मैं कब बोली रिश्ता लेकर जाए बोलकर, और मैं तो बस तुझे बस एक फ्लाइट की टिकट बुक करने को बोल रही थी। खुशी अपनी हाथों से अपनी मुंह को रब करते हुए अपनी एक एक वर्ड को दबाकर बोलते हुआ तू खुद भी तो कर सकती थी ना कुकी, तू कर दे ना प्लीज। खुशी अब बहुत ही चिढ़ गई थी इसलिए वो अब कुछ ना बोल बस हाँ में सर हिला देती है। कुकी ने खुशी का हाँ सुन जल्दी से खुशी की गाल पर किस करके भाग जाती है। वहीं शेखर भी फ्रेश होकर रेडी हो गया था और पंछी अभी भी सोई हुई थी।
शेखर अपनी लिमिटेड एडिशन का वॉच लगते हुए आया और पंछी के पास बैठकर पंछी की सर पर हाथ फेराते हुए, बच्चा उठ जाओ, टाइम हो गया है। पंछी उसके उठाने पर कसमसाते हुए फिर से करवट बदले हुए सो गई। जिससे देख शेखर फिर उठाया, पर पंछी अच से मज नहीं हुए, जिसे देख शेखर की फेस पर एक इविल स्माइल आ गया और पंछी की ओर पास आकर उसकी होठ पर अपनी होठ रख देता है और किस करने लगता है। शेखर पूरा पैशन के साथ चूम रहा था। पंछी नींद में ही उसको लगा कि कोई उसको पूरा खाए जा रहा है, तो वो छटपटाने लगी, जिस वजह से उसकी नींद अब खुल गई थी। पंछी तो शेखर का किस करने से हैरान थी, क्योंकि वो नींद में होने के बावजूद भी शेखर उसे किस किए जा रहा था। शेखर तो बस किस किए जा रहा था, उससे ये होश नहीं की। पंछी को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो तो पंछी की महक से खोने लगा था। पर पंछी की टोह सांस न ले पाने की वजह से हाथ पैर चलाए लगती है, जिस वजह से वह हिलने डुलने लगती है। ऐसे हिलने से शेखर अपनी जिस्म में आता है और पंछी की लिप्स पर बाइट करके छोड़ देता है। शेखर की बाइट करने से पंछी की मुंह से एक आह निकल जाती है। तो वहीं शेखर पंछी की फेस को देखता जा रहा था। पानी अपनी होठ पर हाथ से छूती है, जिससे हल्का हल्का खून निकाल रहा है और लंबा किस के कारण तोड़ सूज भी गया था। पंछी रोनी सूरत बनाते हुए, आप बहुत बुरे हो, आपने मुझे बाइट किया। शेखर ने आंखें चढ़ाते हुए, अगर रोज नहीं उठे तो रोज ऐसा करूंगा। चैप्टर 21। शेखर की ऐसे बात सुन पंछी अपनी आंखों को छोटा करके बस शेखर को घूरने लगती और बोलती कुछ नहीं। पंछी की ऐसे घूरने से शेखर पंछी की ओर पास चला गया और उसकी गाल पर हाथ रखकर सहलाने और बहुत ही आकर्षित वॉइस में बोलने लगा, स्वीट हार्ट, अगर इस तरह देखोगे तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। पंछी की तो हालात खराब हो रही थी शेखर की इतना पास आ जाने से, और पंछी की दिल की धड़कन सामान्य से कहीं अधिक स्पीड पर दौड़ रही थी, जैसे उसकी दिल सीने निकाल ही आएगा। पंछी को कुछ मीठा तो कुछ नर्वस जैसा फील हो रहा था, जिससे वो अपनी नजरें नीचे कर ली। शेखर भी उसकी इस हालत देख पा रहा था और उसको हंसी भी आ रहा था और एक अनकहा सा खुशी भी हो रहा था। शायद इस वजह से कि उसकी क्लोज आने से पंछी का बॉडी जैसे रिएक्ट करती है और पंछी की दिल की धड़कन भी अधिक हो जाती है, जिसका मतलब तो साफ से कि पंछी उसकी है और वो उसका। पंछी शेखर की नज़र खुद की ऊपर होने से पता नहीं क्यों उसकी अंदर एक अलग सी मिठास की आभास हो रही थी। फिर ऐसे ही कुछ टाइम शेखर पंछी की गाल को सहलाते हुए उसको देखने लगा और पंछी अपनी नज़र नीचे किए अपनी उंगली को एक दूसरे से उलझा रही थी, जैसे वो खुद की नर्वसनेस को दूर कर रही हो। फिर शेखर पंछी को आनी पास खींचकर उसको गले लगा लेता है और उसकी बाल सहलाते हुए ही कहता है, जाओ फ्रेश हो जाओ, और फिर खुद से दूर करके पंछी की माथे पर किस करके मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इतना बोल पंछी को देखने लगा और पंछी का तो जैसे दिल की इच्छा ही पूरी हो गई हो। कैसे ही शेखर ने बोलना खत्म किया, उतनी ही स्पीड में वो बेसे उठकर वॉशरूम की तरफ भागी। वहीं शेखर उसकी ऐसा स्पीड देख रहना था कि ये अचानक क्या हो गया, फिर खुद की सर झटक कर रूम की बाहर चला गया। वॉशरूम में घुसकर पंछी डोर कर बंद करके दिया, उसी में ही सटकर खड़े होकर दोनों गलों पर एक एक उंगली रखकर, हर बार ऐसा क्यों होता है जब वो मेरे पास होते हैं, ये दिल क्यों इतना तेज धड़कता है। फिर अपनी सर पर हाथ रखकर, ओह पंछी, अब तू कैसे पता करेगी कि ऐसा क्यों होता है। कुछ सोचते हुआ खुशी से ही पूछूंगी, शायद उसे पता हो ऐसा क्यों होता है। हाँ उसे है, पूछूंगी। इतना बोल वो अपनी कपड़े खोल बाथटब पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ कुकी का टिकट बुक हो गया था, जिस वजह से वह खुशी थी कि उससे पहले ही एयरपोर्ट आ गई थी। कुकी अकेले ही आई थी क्योंकि खुशी को कुछ काम था, जिस वजह से वहां नहीं पाए। कुकी एयरपोर्ट की बाहर खड़ी ठीक एयरपोर्ट के सामने खड़े होकर अपनी दोनों हाथ को हवा में लहरा कर कहा, ओह माय डियर एयरपोर्ट, थैंक यू सो मच। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं घर नहीं जा पाती, और घर नहीं जा पाती तो भाई के साथ उनकी रिश्ते के लिए लड़की देखने जा नहीं पाती, और लड़की देखने नहीं जा पाती तो मैं मिठाई कैसे खा पाती। ये सब होगा तुम्हारे वजह से। ये सब खुद होकर बोले जा रही थी कि तभी उसकी कानों में खुशी की आवाज सुनाई दिया। को लाइन में रहकर कुकी सारी बात सुन रही थी। खुशी की आवाज सुन कुकी कान पर फिर रखकर कहा, हाँ खुशी कुछ बोल रही थी। खुशी चीढ़कर कहा, तू एयरपोर्ट से बात करने से फुर्सत मिले तो मैं क्या बोल रही थी तुझे पता होता, और अभी तक गई नहीं, तू उसकी इतना तारीफ कर रही है।
कुकी उसकी चिढ़ते हुए आवाज सुनकर थोड़ी मासूमियत लाते हुए कहा, ऐसा क्यों चिढ़कर बात कर रही है, और नहीं गई तो क्या हुआ, अभी जाऊंगी तो ना। खुशी खुद को शांत करके कहा, मुझ पर जा, अपनी मासूमियत की जाल मत फेंक और यह बता तू बाहर है कि अंदर। कुकी मुंह बनाते हुए कहा, मैं कोई जाल नहीं फेंक रही हूं और अभी मैं अंदर की तरफ जा रही हूं। खुशी फिकर जाता तो हुए कहा, ठीक है अंदर जा और सुन, बाहर मत निकालना और घर पहुंचकर मुझे एक बार कॉल कर लेना। कुकी उसकी ऐसे बात सुन और ज्यादा मुंह बना लेती है और खुशी को कंसर्न करते हुए कहा, यार खुशी, मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो ऐसा बोल रही है, और टेंशन मत ले, मैं कहीं नहीं जा रही। खुशी हंसते हुए कहा, क्या कहा, तू बच्ची नहीं है क्या, मजाक है। कुकी चीढ़कर कहा, जी यह सच है, मजाक नहीं। ऐसे ही कुकी खुशी के साथ फोन पर बात करते हुए चली जा रही थी। उसका कंधा और कान के बीच में मोबाइल को टीका रखी थी और अपनी बग से अपनी पास निकालते हुए चली जा रही थी कि उसका पूरा फोकस अपनी बैग पर ही था, जिस वजह से सामने से चला आ रहा एक लड़का को देख नहीं पाए। ध्यान न होने पर हुए यूं कि दोनों की एक्सीडेंट हो गया, टक्कर हो गया, जिस वजह से दोनों एम्बुलेंस हो गए और दोनों में से किसी का भी संभालने का मौका नहीं मिला, जिस वजह से दोनों गिर गए। कुकी नीचे थी और वह लड़का उसकी ऊपर था। बात तो तब आई जब उस लड़का का होठ अनएक्सेप्ट कुकी की क्लीवेज की थोड़ी ऊपर था। कुकी तो पहले ही गिरने से डर की मारे आंखें बंद कर दी थी, पर जैसे गिरने से उस लड़का होठ अपनी क्लीवेज की ऊपर महसूस होता तो वो वैसे ही लेटे लेटे जम गई थी। वहीं हल वो लड़का का भी था। वो लड़का तो ऐसा हो जाने से शॉक हो गया और वो भी इस तरह की किससे जमसा गया। उन दोनों की गिरने से आसपास जो लोग थे सब हैरान होकर दोनों को ही देख रहे थे। ऐसे कुछ वक्त बीत गया, कोई ना उठता देख एक औरत ने थोड़ी तेज आवाज में बोली, कहा, अरे कोई तो उनकी हेल्प करो, शायद इनकी उठने में हेल्प करो। जैसे ही यह आवाज दोनों की कानों में पड़ता है, दोनों ही हड़बड़ा जाते और कुकी तो उस लड़के को खुद से दूर करने लगती है, तो वह लड़का भी उठने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उठने को होता है वैसे ही एक बार और गिर जाता है। चैप्टर 22। ऐसे फिर से गिर जाने से कुकी उस लड़के को जोर से धक्का देती है और खुद की ऊपर से हटाती है, फिर खुद भी उठकर खड़ी होती और खुद को ठीक करती है। कुकी गुस्से से, ओए दिन के अंधे, इतनी बड़ी लड़की तुमको नहीं दिखाई दिया को सीधा मुझ पर चढ़ आए। वो लड़का कुकी की ऐसे बात सुन कुकी की तरफ मुड़ा। जैसे ही कुछ बोलने को हुए तभी पीछे एक आवाज आई, रियान यहाँ क्या कर रहा है, जल्दी चल, लेट हो रहा है। कि ये रियान था जो कुछ काम से आया था। रियान भव्य को देखते हुए कहा, यार पता नहीं, मैं आ रहा था, अचानक पहाड़ जैसे लड़की की साथ टक्कर हो गया। जहां भव्य कंफ्यूज था वहीं कुकी गुस्से से, मिस्टर आपको मैं पहाड़ जैसे किस एंगल से लग रही हूं और मैं अचानक नहीं, तुम आए हो। कुकी की गुस्से भरी आवाज सुन रियान पीछे देखा तो एक पल के लिए देखता रहा। कुछ वक्त कुछ ना बोलते देख कुकी उसकी सामने चुटकी बजाकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, ओह मिस्टर, क्या खुलेआम मुझे ताड़े जा रहे हो, कभी लड़की नहीं देखी क्या। रियान कुकी की बात सुन झेप जाता है और जल्दी से खुद से नॉर्मल करते हुए चिढ़ाने वाले आवाज में बोला, देखा है तुमसे भी सुंदर, तुम जैसी चार आंखों वालों तो पहली बार देखा, इसलिए तुमको एनालाइज कर रही थी ना कि देख रही थी। कुकी उसकी बात सुनकर गुस्से में बोली, यू दो आंखों वाली अंधे। फिर थोड़ा रुक कर बिना आंसू लिए रोते हुआ बोली, तुम्हें दिखाई देता तो आज इतने लोगों के सामने मुझे किस नहीं करते, तुम्हारी वजह से हाय मैं लूट गई। रियान उसकी ऐसे बात सुनकर झल्ला जाता है और चीढ़कर बोलता है, मिस बकवास बंद करो, और मैं कोई जानबूझकर नहीं किया जो तुम इतनी ड्रामा कर रही हो, और तुम्हारी कारण मेरी पहली किस वेस्ट हो गया। इतना बोल अपनी मुंह का अजीबो गरीबों की शकल करने लगा। कुकी को उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके देखे हुए जैसे कुछ बोलने को हुई तो मोबाइल में जो खुशी कब से लाइन में थी उसकी आवाज आया, हेलो कुकी, यू आर लिसनिंग टू मी। कुकी कान में मोबाइल लगते हुए, या वेट ए मिनट, इतना बोल रियान की पास गई और उसकी कॉलर से पकड़ अपनी पास खींचकर उसकी गर्दन में जोर से काटकर उससे जल्दी से छोड़ भाग जाती है और जाते जाते पीछे मुड़कर देखकर बोली, ये जो तुमने मुझे किस किया था उसका बदला है। इतना वो वहां से भाग जाती है। वहीं रियान अचानक उसकी ऐसे करने में सदमे में चला गया था, उससे तो पता नहीं अचानक ये क्या हुआ। भव्य जो शौक पर चला गया था वो कुकी की किस वाली बात सुन होश में आकर रियान को देखते हुए बोला, भाई तूने उस लड़की को किस किया, कैसे।
रियान जो कब से शॉकन स्टेट से बाहर नहीं आया था, वो भव्य की ऐसे बात सुन होश में आकर उसे अजीब नजरों में देखते हुए बोला, क्या मतलब है, किसे और कोई जानबूझकर किस नहीं किया था। भव्य उसकी बात सुनकर अपनी नजर उसकी गले में देखते हुए बोला, ये तो तुम्हारी गले की निशान बता रहा है। रियान को निशान दिखाए हुए भव्य बोला और एक स्माइल लिए आगे चला गया। भव्य की जाने की बात रियान अपनी गले पर हाथ रख बोला, एकदम जंगली है, जंगली बिल्ली, इतना बोल वो भी वहां से चला जाता है। कुकी भी खुशी को कॉल पर सारी बातें बता दिया, वो भी उसकी ऐसे बात सुन थोड़ा शॉक हो गई। पर उससे अच्छे से जाने का बोल कॉल कट कर दिया। कुकी भी वेटिंग रूम की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ अब तक पंछी और शेखर दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिए थे और आज पंछी को अपनी साथ लिए शेखर रूम एम्पायर लेकर जाने वाला था। इसलिए उसने पंछी को अपने साथ लिए हुए ही अपनी रॉयल रोल्स में बैठ गया। कार में पंछी को बैठाकर खुद भी बैठ गया और ड्राइवर कार चलना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद उनकी कार हवा से बात करते हुए मुंबई की सड़कों पर चली जा रही थी। कार के अंदर शेखर जब से बैठा था तब से अपनी लेप लेकर काम कर रहा था और पंछी बस उससे काम करते देखकर चील जा रही थी, क्योंकि पंछी को शांति से बैठना जो पसंद नहीं था, उससे देखते हुए आधे टेढ़े मुंह बना रही थी। और यह बात शेखर अच्छे समझ रहा था, पर कुछ इम्पोर्टेंट होने की वजह से वो लेप पर वर्क कर रहा था। कुछ टाइम बीत जाते हैं तो पंछी के अब चील जाती है और कुछ सोच का मन में बोलती है, अगर इनकी साथ रही तो क्या पता मैं इनकी जैसे बन गई तो नहीं, मैं इनकी जैसे खड़ूस ज्वालामुखी शैतान नहीं बन सकती। ऐसा करती हूँ, खुशी के पास चली जाती हूँ, हाँ ये सही है, सोचकर खुश हो जाती है। जैसे शेखर की तरफ देखकर कुछ बोलने को हुई, उससे पहले शेखर अपनी लिप को बंद करते हुए बोला, स्वीट हार्ट मेरी साथ ही अब तुमको हर टाइम रहना होगा और तुम मेरी साथ ऑफिस चल रही हो। पंछी उसकी बात सुनकर धीरे से क्यूट आवाज में बोली, मैं आपकी ऑफिस जाकर क्या करूंगी, आप तो वर्क करोगे ना। शेखर साइड में लेप रख देता है और पटेशन ऑन तो पहले से था, तो पंछी को अपनी गोद में बैठाकर उसको अपने सीने में लगाकर बोला, स्वीटहार्ट तुम मेरी साथ कॉलेज शुरू होने तक आओगे और तुम ऑफिस में मेरी साथ ही रहना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पंछी धीरे से उदास होते हुआ, मैं तो बोर हो जाऊंगी। शेखर पंछी की चेहरे अपनी सामने करते हुए, स्वीटहार्ट तुम बोर नहीं होगी, तुम जो जो करना चाहती हो वो तुम ऑफिस में मेरी केबिन में बैठकर कर सकती हो। पंछी अपनी आंखों में चमक लिए, सच में को चाहूं कर सकती हूं। शेखर ने बस हमम कहा, फिर दोनों ऐसे ही कुछ कुछ बातें करने लगे। बातों बातों में दोनों ऑफिस आ गए थे। शेखर ने पंछी की साथ उतरकर ग्राउंड फ्लोर पर जाकर अपनी पर्सनल लिफ्ट से सीधे अपनी केबिन में चला जाता है। आज पंछी साथ में होने के कारण ग्राउंड फ्लोर से जा रहा था, नहीं तो ऑफिस के अंदर से अपनी पर्सनल लिफ्ट में जाता है। जब लिफ्ट खुला से तो सामने शेखर की बड़ा सा केबिन था। पंछी को लिए शेखर केबिन के अंदर जाता है, वहीं पंछी बस हर चीज बड़ी बड़ी आंखें किए देख रही थी। शेखर उसे देखते हुए पूछा, क्या स्वीटहार्ट अच्छा नहीं लगा क्या। पंछी उसकी सवाल पर कुछ टाइम देखती है, फिर खुश होते हुए, मुझे अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ सोचकर, आप मुझे अपनी साथ पहले क्यों लाते थे, आप पहले लाते तो मैं हमेशा आपकी साथ ही आती। पंछी की बात सुन शेखर स्माइल करते हुए उसकी गाल को सहलाते हुए, क्यों तुम मुझे पहले नहीं मिली थी ना, अब मिल गई हो तो रोज मेरी साथ ऑफिस आना हो। शेखर की बात सुन पंछी को बहुत खुशी होती है, पर जैसे कुछ याद आते ही उदास होते हुए, पर मेरी तो परसों कॉलेज शुरू हो रहा है ना, तो मैं कैसे कॉलेज आऊंगी। शेखर हल्की स्माइल करते हुए उसे सोफे पर बैठा देता है और प्यार से उसकी बाल को सहलाते हुए बोला, ये बात है तो तुम कॉलेज की बात तुम आ जाना। शेखर की बात सुन पंछी खुश हो जाती है और शेखर को गले लगाकर बोली, होनी आपके पास तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उसकी खुश होते देख शेखर एक आईपैड देकर बोला, स्वीटहार्ट मैं कुछ काम कर लेता हूं, तुम तब तक इससे देखो। फिर पंछी को देकर अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ जाता है। पंछी आईपैड में सिंचन देखने लगती है। पंछी को शांति से देख शेखर भी आपने काम करने लगता है। चैप्टर 23। पंछी भी आपने मस्ती और शेखर आपनी कुछ फाइल देख रहा था। ऐसे ही कुछ वक्त बिता है था कि केबिन का डोर नॉक हुआ। शेखर अपनी कड़क आवाज में कम इन जैसे सी डोर की दूसरी तरफ की इंसान के कानों पर आवाज गई। उसने डोर ओपन करके अंदर आता है। वो अजय था, शेखर की असिस्टेंट।
अजय ग्रीट करता है, उसके बाद आज की शेड्यूल बताने लगता है। शेड्यूल बताने के बाद अजय चुप होकर वहीं खड़ा रहता है, जैसे कि शेखर की कुछ बोलने का इंतजार कर रहा हो। शेखर अपनी फाइल को बंद करते हुए मिस्टर देसाई के साथ जो डील हुआ था उसकी प्रोजेक्ट को भव्य को संभालने को कहो और बाकी मल्होत्रा की प्रोजेक्ट शुभांश आने की बाद उससे वही संभालेगा। अजय भव्य का नाम सुन शेखर को देखते हुए बोला, सर भव्य सर और रियान सर दोनों ही अभी इंडिया में नहीं है। शेखर अजय का बात सुन उसको देखता है जैसे पूछ रहा हो कहाँ गए। अजय भी उसकी बात को समझ कर बोलता है, बॉस वो शुभांश सर के साथ साउथ अफ्रीका के लिए निकाल गए हैं, वो भी आज सुबह। शेखर ये बात सुन कुछ रिएक्शन नहीं देता, कहीं ना कहीं उससे ये बात पता चल गया था कि उसकी भाई उन दिनों को साथ में गया ही होगा, पर रात की जगह सुबह ही चले जाएगा पता नहीं था, क्योंकि वो अपनी भाई को अच्छे से जानता था कि उससे काम की सिलसिले से कहीं भेजो तो बहुत नखरे दिखता है, पर इस बार टाइम से पहले ही जाना ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। शेखर ने हम में हर हिलाते हुए बोला, ओ तुम मिस्टर बोस को बोल दो आज हमारी ड्रीम प्रोजेक्ट को एक बार सब चेक करके आ जाए और हाँ मुझे सब क्वालिटी मटेरियल चाहिए, कुछ भी गड़बड़ ना हो, अब तुम जाओ। अजय ने बस यस पर सर हिला दिया और वहां से चला गया। उसकी जाने की बाद शेखर ने पंछी को देखा जो आईपैड में कुछ देखते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी, जिससे देख शेखर की फेस में भी बड़ी सी स्माइल आ गई। फिर पंछी को जी भर देख अपनी कामों पर लग गया। ऐसे टाइम बीत रहा था, पंछी को भी भूख लगने लगा था, तो वो अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे अपनी कदम बढ़ाते हुए शेखर की जाने लगी। वहीं शेखर अपनी कामों में पूरी तरह से डूब गया था, इस बात से अनजान कि उसकी छोटी बेबी उसकी करीब आजी है। पंछी उसको काम करता कुछ पल देखती, फिर अपनी एक उंगली से शेखर की शोल्डर पर टेप करने लगती है। वहीं शेखर जो काम में पूरी तरीके से डूब गया था, पंछी की ऐसे करने से अपना सर उठाकर बगल में खड़ी पंछी को देखती है, जो एक हाथ की उंगली से उसकी शोल्डर पर थी और दूसरी हाथ की एक उंगली की नाखून को अपनी दांतों तले चबा रही थी और बड़ी मासूमियत से उससे देख रही थी। शेखर उसे कुछ सेकंड देखा, फिर अपनी हाथ बढ़ाकर पंछी को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। ऐसे अचानक खींचे जाने से पंछी डर गई और कसकर अपनी आंखें बंद कर दिया और शेखर पंछी की बंद आंखों को देखा जो डर की वजह से हल्का फड़फड़ा रहे थे। शेखर ने कसकर पंछी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और आपने से पूरी तरीके से सटा दिया और अपनी होठ पंछी की कानों की पास ले जाकर बहुत धीमे लेकिन अट्रैक्टिव आवाज में बोला, बेबी ओपन योर आइज। इतना बोल पंछी कान पर किस करके एक फूंक मार दिया। शेखर की इस हरकत से पंछी की दिल दिमाग और बेली में बहुत जोर से तितलियां उड़ने लगी और पंछी की अंदर तक शेखर की प्यार का सिहरन में दौड़ गया। और पंछी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो ठीक सामने शेखर की अट्रैक्टिव चेहरा था जो उससे ही प्यार से देख रही थी। पंछी झपकते हुए ही उसे देख रही थी, वहीं शेखर बस पंछी की बेदाग सासुम चेहरे पर खोसा गया था। पंछी की एक हाथ शेखर की सीने में था और एक हाथ गले में। पंछी धीरे धीरे करके वहीं हाथ शेखर की चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। पंछी अपनी एक होंठ से कभी शेखर की होठों को छूती तो कभी उसकी आइज लेस को तो कभी बालों को। पंछी ने शेखर गालों अपनी हाथ फेरने लगी। ऐसे करने से शेखर अपनी आंखें बंद कर देता है। शेखर की हल्के सेट किए हुए बियड थे। पंछी ने अपनी गाल को शेखर की गाल की करीब कर एक दूसरे की गाल को रब करने लगती है, जिससे शेखर की पकड़ पंछी की कमर पर कस जाती है। पंछी तो बस शेखर को देखकर उसे प्यार को जताएगा रही, इस बात से अनजान कि शेखर की दिल में उसकी इस तरह करने से क्या बीत रही होगी। पंछी तो बस अपनी मनमानी कर रही थी या यूं कहे अपनी तरीके से प्यार जाता रही थी। जब शेखर को रहा नहीं गया तो वह पंछी को थोड़ा अलग करती है, तो पंछी उसकी ऐसा अचानक करने से अपनी आंखों से उसे देखती है जैसे पूछ रही हो कि क्यों मुझे आपने से अलग किया, जबकि पंछी अभी भी शेखर की बाहों ही थी। शेखर पंछी की गाल सहलाते हुए अपनी धीमी सेक्सुअल वॉइस, बेबी आई एम लूजिंग माई कंट्रोल बाय डूइंग दिस टू यू, ऐसा बोल उसने जल्दी से पंछी की बैंक हेड पकड़ अपनी पास कर अपनी होंठ को उसकी होठों से जोड़ दिया और किस करने लगा। पंछी सुरनन मुंह से समझ नहीं पाए क्या हुए, जैसे समझ आया अपनी हाथ की पकड़ शेखर की शर्ट पर कस गई और अपनी बड़े बड़े आंखों को बंद कर दी। शेखर की किस करने की साथ साथ पंछी की बड़ी पर एक्सप्लो भी कर रहा था
और शेखर पैशन के साथ पंछी को किस किया जा रहा था। ऐसे किस करते हुए 10 ही मिनट बिता होगा। पंछी की सांस लेने में दिक्कत होने लगी, पर शेखर तो मानो पंछी को किस करने में खोसा गया था। पंछी ने अब छटपटाने लगी, तब जाकर पंछी को छोड़, पर उससे पहले उससे ने पंछी की होठों को काट दिया, जिससे पंछी की होठ और सूज गया। वहीं पंछी अपनी सांस को काबू करने लगी और शेखर उसे देखे जा रहा था। पंछी अपनी आप को संभाल कर शेखर को अपनी बड़ी नदी आंखों से घूरने लगती है। पंछी की ऐसे घूरने से शेखर पंछी की बाल को कानों के पीछे करते हुए अपनी मैग्नेटिक आवाज में, बेबी यू हैव सेड्यूस्ड मी सो स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दिस। चैप्टर 24। शेखर की बात पर पंछी हैरान होते हुए उसे देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि मैंने कब किया और कैसे किया, मुझे तो पता नहीं चला। शेखर पंछी का सवाल समझ जाता है और उससे आपने से और टाइट से चिपकते हुए पंछी की आंखों में देखते हुए बोला, बेबी तुम्हारा मेरे पास होना और यूं प्यार करना मुझे सेड्यूस करता है। शेखर की बात सुन पंछी अपनी एक उंगली अपनी चीन पर बार बार टेप करते हुए बोली, ऐसा है तो मेरी करीब जब चाहे तब आते हो, तो मुझे आप सेड्यूस कर रहे हो जैसा नहीं लगता। ऐसा क्यों? पंछी का सवाल सुन शेखर मन में, क्या ये लड़की है कि मैं इससे आगे कुछ ख्याल आता अपनी सर झटकते हुआ, नहीं नहीं ये लड़की ही है, मैं खुद ही तो सब क्या उसके साथ। शेखर बेशर्म की तरह अपनी खुद में सोच रहा था। पंछी उसको यूं सोचता देख अपनी दोनों हाथ उसकी सीने से लगा हिलाने लगती है। तो शेखर पंछी की तरफ देखता है, फिर थोड़ा झुककर उसकी लिप्स पर एक सॉफ्ट किस कर देता है। पंछी उसकी छोटी किस से शर्मा जाती है और उसकी सीने में ना अपनी सार को धंसा लेती है। वहीं दूसरी तरफ खुशी अपनी अपार्टमेंट में अपनी बेड पर लेटी हुई थी और इस समय वो एक शॉर्ट पैंट और एक पतली स्ट्रीप वाला ब्लाउज टॉप पहने हुई थी। क्योंकि घर में सिर्फ लड़कियां ही रहते हैं और अभी खुशी घर में अकेली ही है, तो क्या पहने कौन देखने आने वाला है। जो खुशी बेड पर लेटी थी और अपनी मोबाइल में कुछ कॉमेडी जैसे देख रही थी, जिसे देखकर वह जोर जोर से हंस रही थी। तभी उसकी बेली भूख की वजह से शोर करती है, तो मोबाइल रख बेड पर बैठ जाती है और अपनी पेट को देखते हुए, तुम्हें भी अभी भूख लगना था। फिर कुछ सोचकर, कोई तो है नहीं घर पर, अकेले कितना खुद के लिए खाना बनाऊंगी, ऐसा करती हूँ कि ऑर्डर करती हूँ। इतना सोचकर अपनी मोबाइल निकालकर जोमैटो पर ऑर्डर करती है। ऑर्डर की बात फिर से अपनी मोबाइल पर वहीं को पहले देख रही थी देखने लगती है। ऐसे ही कुछ टाइम बिता ही था कि डोर बेल बजने लगता है। खुशी डोर बेल बजती ही बेड पर उठकर अपनी स्लीपर पहनती है और अपने लिए एक सिंपल सा टॉप लेकर चेंज करती है। क्योंकि उसकी टॉप काफी रिवीलिंग था, जिसलिए उससे चेंज करना जरूरी था। उसके बाद वो घर की मेन डोर की तरफ बढ़ जाती है। खुशी डोर खोलती है और बिना देखे ही बोलने लगती है, वाह भैया आप लोग तो फर्स्ट डिलीवरी करने लग गए हैं। उसकी इस बात पर सामने खड़ा इंसान की आंखें छोटी हो गई। फिर खुशी डोर पूरा खोलने की बाद सामने देखती है, वहां दयांश अपनी आंखें छोटी करते हुआ ही उससे घूर रहा था। खुशी दयांश को देखकर अपनी आंखें सिकुड़ गई और अपनी नसीली आंखों से घूरते हुए बोली, मिस्टर आप यहाँ क्यों आए हो? दयांश उसकी ऐसे बातों से गुस्सा आ गया, तो खुशी अंदर धक्का देकर खुद अंदर आता है और डोर को अच्छे से लॉक कर देता है। खुशी उसको धक्का देने से पीछे हो जाती और उसकी हरकत देखते हुआ तेज आवाज में बोली, लुक मिस्टर ये शरीफों की घर है और आपने इस बदतमीज की टोकरी लेकर निकलो यहाँ से। दयांश खुशी के पास आते हुए अपनी धीमी मगर गहरी आवाज में बोला, ओह रियली तुम तो बहुत ही शरीफ हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि बहुत बार हम दोनों के बीच में क्या हुआ है? खुशी सरकास्टिकली स्माइल करते हुए बोली, हाँ पता है आपने एक गलती थी और मैं उससे प्यार समझने की गलती। खुशी की ऐसे बात सुन दयांश गुस्से से खुशी की बाहों को कस के पकड़कर अपनी करीब करके दांत पीसते हुए बोला, खुशी हाउ डर यू कॉल माई लव अ मिस्टेक। खुशी खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए गुस्से में बोली, ओह तो आप उसे दिन की बात भूल गए जिससे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठने से मना कर दिया था। फिर थोड़ा रुक कर, पता है हम जब कोई गलती से करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो गलती होता है।
दयांश उसकी बात सुन थोड़ा शांत हो जाता है और खुशी को खुद से चिपका कर नर्म आवाज में, खुशी क्यों नहीं समझती हो तुम, अगर तुम अभी प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हारी स्टडी पर इफेक्ट पड़ेगा, और तो मैं अभी ही सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, बिजनेस टेक अप किया, ऐसे में कोई गलती नहीं करना चाहता। खुशी दयांश को खुद से झटक देती है और मेकिंगली बोलती, देखा तुमने खुद बोल रहे हो कि गलती नहीं करना चाहता, तो क्यों मेरे पास आए हो, निकलो यहां से अगर मैं तुमको गलती नजर आती हूं। इतना बोलने की बात खुशी जाकर सोफे पर बैठ जाती है और एक पिल्लो अपनी कमर के नीचे दूसरे पकड़े हुए अपनी दोनों पैर सोफे पर फैला कर लेट जाती है। खुशी को ऐसा करता देख दयांश उसके पास आकर अपनी घुटनों की बल नीचे बैठकर खुशी की बल सहलाते हुए, तुम्हारी मूड स्विंग हो रही है जो आज तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, जबकि तुमको अच्छे से पता है मेरी कहने का क्या मतलब है। खुशी उसकी बात सुन कुछ नहीं बोली, फिर कुछ टाइम रुककर खुशी की फेस देखता है जो पीला पड़ गया था। जैसे ही कुछ याद आता है तो वो खुशी को सोफे से उठता है और खुद सोफे पर बैठकर खुशी को अपनी गोद में बैठा लेता है। खुशी बस खामोश थी, कुछ नहीं बोल रही थी, बस देख रही थी। दयांश अपनी सीने पर खुशी की सर को रखकर उसकी बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछा, जानू क्या तुम्हारी पीरियड चल रहा है। खुशी का इतना सुनना था कि उसकी आंखों एक बंद आंसू निकल आया और उसने दयांश को कसकर पकड़ लिया और अपनी सरहा में हिला दिया। खुशी को बुरा लग रहा था कि उसने दयांश को बहुत कुछ कह दिया था, जबकि उससे अच्छे से पता था कि दयांश का प्यार कितना सच्चा है, और उसकी बोलना भी समझ रही थी, पर पता नहीं क्यों आज दयांश को इतना कुछ कह गई। खुशी वैसे ही अपनी मुंह उसकी सीने पर लगाए हुए थी और दयांश उसकी सर सहला रहा था कि तभी उसको कुछ गीला गीला महसूस हुआ, जिसे साफ पाता था कि खुशी को अब गिल्टी हो रहा है, क्योंकि जब भी खुशी गिल्टी फील करती थी उसको रोना आ जाता था। खुशी को वैसे ही बैठाकर दयांश ने मुस्कुराते हुए बोला, जानू ऐसे मत रोया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। खुशी अपनी सर निकालकर दयांश को देखते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, फिर अपनी दोनों हाथ दयांश के चेहरे को भरते हुआ, मुझे बुरा लगा, तुमको ये नहीं बोलना चाहती थी पर बोल दिया है, अब उससे वापस नहीं ले सकती, इसलिए सॉरी भी नहीं बोलूंगी, और मेरे लिए जाओ कुछ बना दो, मुझे भूखे रहा नहीं जा रहा है। दयांश मुंह बन जाता है उसकी इस बात पर और उससे अपनी गोद में उठाकर चलते हुए बोलता है, ये अच्छा है, गलती की बाद नो सॉरी, पर जब मेरी बारी आती है तब तुम मुझे 100 बार सॉरी की साथ उठक बैठक करवाती हो। चैप्टर 25। वहीं दूसरी तरफ शेखर पंछी को लिए बैठा हुआ था। पंछी ने अपना सर उठाकर शेखर को देखते हुए बोली, हनी मुझे भूख लग रही है। शेखर जो उसकी बाल को सहला रहा था पंछी की बात सुना अपना सर नीचे कर देखा तो पंछी क्यूट सी फेस बनाकर उससे देख रही थी। शेखर हल्का उसकी नोज पर किस करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम काउच पर चलो बैठ, जो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए ऑर्डर देता हूँ। पंछी भी उसकी बात सुन अच्छे बच्चे की तरह शेखर की गोद से उठकर काउच की तरफ जाकर बैठ गई। वहीं शेखर इंटरकॉम में पंछी के लिए खाने का ऑर्डर देकर एक फीमेल स्टाफ को बुलाता है। फिर जाकर शेखर पंछी के पास बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद केबिन का डोर नॉक होता है। शेखर उन्हें अंदर आने को बोलता है। अंदर दो लड़की और शेखर की असिस्टेंट आए हुए था। दोनों लड़की ने अपनी बॉस को ग्रीट किया। दोनों लड़की अपनी बॉस के पास एक लड़की को बैठा देख तो हैरान तेज गए। आज से पहले उनकी सर कभी किसी लड़की को उनकी इतनी करीब नहीं देखा था, जिसे देख दोनों लड़की को एक शौक लगा, पर अगले पल अजय की बात सुन होश में आ गए। अजय दोनों लड़की को देखते हुए बोला, मिस श्रुति आप इससे खाने की ट्रिली को दिखाते हुए टेबल पर रख दीजिए। फिर शेखर की तरफ देखते हुए बोला, सर मिस्टर बोस आ गए हैं और मीटिंग का टाइम भी हो गया है। शेखर ने अजय को देखते हुए बोला, ठीक है, फिर अपनी नज़र उन दोनों लड़की को देखते हुए बोला, अपनी मैडम का ख्याल रखना और जो भी जरूरत हो या उन्हें चाहिए दे देना। श्रुति और स्नेहा दोनों लड़की को अपनी बॉस को किसी के लिए इतना केयर करता देख, और ये लड़की शायद ही जो उनकी लेडी बॉस थी, उनकी वजह से आज शेखर ने अपनी केबिन में आने का परमिशन तक से दिया। वो दोनों ही बस एक टक पंछी को देखते हुए अपनी सोच में गुम थी, जिस वजह से दोनों ने शेखर की बात का आंसर नहीं किया था। जिसे देख शेखर अपनी तेज आवाज में बोला, मिस श्रुति एंड स्नेहा तुम दोनों का अगर घूरना हो गया हो तो काम पर ध्यान दे।
शेखर की तेज आवाज सुन दोनों ही हड़बड़ा गई, फिर खुद को शांति करते हुआ अपनी सर नीचे झुकते हुए बोले, स्नेहा ये सर, हम मैडम का अच्छे से ख्याल रखेंगे। श्रुति मैडम को कोई भी जरूरत हो हम दोनों ही उनकी जरूरत की ख्याल रखेंगे। शेखर पंछी की सर को सहलाते हुए बड़े प्यार से बोला, बच्चा एक मीटिंग है, मैं खत्म करके आता हूं, तब तक तुम ये खा लो और कुछ भी जरूरत हो इनसे। स्नेहा और श्रुति की तरफ इशारा करते हुए बोला, बोल देना मैं जल्दी आ जाऊंगा। पंछी अपनी पलकें झपकते हुए बोली, मैं भी चलूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपकी बिना। पंछी की बात सुन शेखर का दिल भर गया और उसकी माथे पर किस करते हुए बोला, बच्चा कुछ ही टाइम की बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पंछी उदास होते हुए, पक्का प्रॉमिस। शेखर हल्की स्माइल करते हुए, पक्का प्रॉमिस। दोनों की बात खत्म होते ही अपनी तीखी नजर श्रुति और स्नेहा दोनों पर देख उठते हुए बोला, एंड टेक केयर दैट टिल माय अराइवल द पानी शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनीथिंग। स्नेहा और श्रुति शेखर की बात किसी धमकी से कम नहीं था। दोनों ने बस डरते हुए अपनी सर हाँ में हिला दिया। फिर वहां से रुद्रक अपनी असिस्टेंट के साथ मीटिंग रूम में चला गया। वहीं उसकी जाने के बाद पंछी ने अपनी सामने खड़ी स्नेहा और श्रुति को देखते हुए बोली, आप दोनों परेशान मत हो और आप जाकर काम करिए, मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो है ना आपको बुला लूंगी। स्नेहा माना करते हुआ बोली, नहीं मैम, अगर हम दोनों चले आएंगे और आपको कुछ हो गया तो सर हमको जॉब से ही निकाल देंगे। श्रुति भी साथ देते हुए, हाँ आप पहले खाना खा लीजिए। पंछी जिद करते हुए बोली, नहीं आप मेरी वजह से परेशान मत होइए, कुछ चाहिए होगा तो बुला लूंगी। दोनों ही माना करती है पर पंछी भी अपनी जिद में अट गई, जिससे हार मानकर स्नेहा और श्रुति को वहां से जाना ही पड़ा। दोनों की जाने के बाद पंछी वॉशरूम में हाथ धोकर आकर काउच पर बैठ खाना देखने लगी, जिसे देख पंछी का मुंह बन गया और बेमन से थोड़ा खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभी तक खुशी और दयांश एक साथ खुशी की घर में थे। दयांश की बात सुन खुशी अपनी मुंह सिकुड़ कर बोली, तुमको अगर उठक बैठक करवाती हूं उसकी बात, तुम जो मुझे उठक बैठक कराते हो उसका क्या। खुशी की बात सुन दयांश खुशी को अपनी गोद में बैठते हुआ बोला, क्या तुमको अच्छा नहीं लगता। खुशी अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए पूछी, क्या अच्छा नहीं लगता। दयांश अपनी सैडिक्टिव वॉइस में खुशी की कान के पास जाकर, मेरी साथ उठक बैठक करना। खुशी उसकी बात सुन शर्मा जाती है, फिर खुद को ठीक करते हुए झूठा गुस्सा करते हुए बोली, दयांश कैसे तुम बेशरम जैसे बातें कर रहे हो। दयांश अपनी एक हाथ पंछी की बैंक साइड की टॉप की अंदर पर डालकर खुशी की पीठ को सहलाते हुए बोला, बेबी सब कुछ होने की बात किस बात की शर्म, इतना बोल खुशी की कलरबोन पर एक पेशेंट से भार किस कर दिया। वहीं खुशी की तो हालत ही खराब हो रहा था और उसकी शरीर दयांश की इस तरह करते ही हलचल होने लगा था। पर खुशी खुद को संभाल कर दयांश को रोकते हुए बोली, बेबी स्टॉप, माई बॉडी इज रिएक्टिंग बाय डूइंग दिस टू यू। दयांश उसकी बात सुन अपनी गहरी काली आंखों से खुशी को देखते हुए बोला, सो वॉट, अगर तुम्हारा अभी पीरियड चल रहा है हम फिर भी रोमांस कर सकते हैं बेबी। इतना बोल दयासम खुशी को उसी सोफे की नीचे कर उसकी ऊपर लेट गया और उसको किस करने लगा। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।